गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 12 अर्थात वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के पार्ट 8 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें ताकि हम अपनी वीडियो का क्वालिटी या अपनी गलती को सुधार सकें। तो चलिए लेते हैं एक्सरसाइज 12.1 का 21वां प्रश्न। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने 20 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन किया था। यहाँ उसी तरह का प्रश्न, यानी एक खेत वृत्त के आकार का है, इसकी जुताई का खर्च 1.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 5,775 रुपया है। इस खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में 8.50 रुपया प्रति मीटर की दर से कुल खर्च ज्ञात कीजिए। तो खेत वृत्ताकार है, किंतु यहाँ हमें न त्रिज्या मालूम है न वृत्त की परिधि मालूम है। यानी हम अपने सॉल्यूशन में क्या क्या मालूम करेंगे, पहले त्रिज्या मालूम करेंगे, फिर वृत्त की परिधि मालूम करेंगे। ये हमें दो चीज पहले मालूम हो जाएगा, तभी हम कुल खर्च निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्षेत्रफल निकालने का कोशिश करेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ 1.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इतना रुपया बाढ़ का जो खर्च है लगाने में हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम इसे इस तरह बना सकते हैं, चूंकि 1.50 रुपया में 1 मीटर खेत जोतता है। जुताई का खर्च है, यानी इतना जुताई लगता है 1 मीटर में। इसलिए 1 रुपया में यहाँ से हम 1/1.50 कर देंगे, इतना मीटर, और बाकी वही चीज़। इसलिए यहाँ से अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे 5,775 का रुपया में जिसे हम पुनः इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अभी दशमलव को हटाएंगे तो गुना 100 हो जाएगा। अब यहाँ 150 से हम इसे शून्य शून्य काट दिए तो फाइनल रिजल्ट हमारा 5775 पर एक जीरो हो जाएगा, और यहाँ नीचे 15 बचेगा। अब आप इसे भाग करते हैं तो हमारा रिजल्ट यहाँ से रफ वर्क में किया जा सकता है। 5775 में हम 15 से भाग किए, 15 किया 45, 7 में से 5 किया 2, 5 में से 4 गया 1, 7, 15 8 20 से 120, पुनः 5 उतारे, 15 25 75, यानी यहाँ जीरो उतरा तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। यानी हमारा फाइनल जो रिजल्ट हुआ 3,850 यहाँ मीटर स्क्वायर में आएगा, इसलिए कि अभी इसे मीटर में बदला है। इस तरह वृत्त का क्षेत्रफल हमारा यहाँ से मालूम हो चुका है, इसलिए हम लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 3,850 यहाँ मीटर स्क्वायर। अब चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल हमें मालूम है 3,850, यानी यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। अब 3,850 हम यहाँ इसे रखेंगे और पुनः अगले स्टेप में पाई का मान 22/7 रखेंगे। 3,850 राइट हैंड साइड में लिखते जाएंगे। यहाँ आर स्क्वायर बराबर इसे हम 3,850, इस 7 को हम पक्षांतर किए तो ये भाग में है तो ये हो जाएंगे गुना में, यानी 7
जबकि 22 यहाँ गुना में है तो ये हो जाएगा भाग में। यानी इसे हम अगर 22 से डायरेक्ट भाग करते हैं तो हमारा रिजल्ट 3850 में हमने 22 से भाग किया। एक मत में 8 में से 2 गया 6, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ 5 उतारे। इसके बाद 22 सत्ती 54 से 154, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और यहाँ 0 उतारे। 25 दोहतल से 110, यानी हम इसे डायरेक्ट काट सकते हैं 175 और 175 में 7 से गुना करेंगे। 7 25 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 52 के 2 हासिल 5 और 7 और 5 हो गया 12, यानी 1225। अब यहाँ से हम फाइनली त्रिज्या r निकाल सकते हैं। 1225 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा रिजल्ट यहाँ 35 का होता है, यानी 35 मीटर, इसलिए कि यहाँ प्रश्न में मीटर में दिया हुआ है। अब हम पुनः यहाँ से वृत्त का यानी वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं त्रिज्या निकल जाने के बाद। इसलिए वृत्त की परिधि बराबर हमारे पास सूत्र उपलब्ध है 2πr। अब हम यहाँ से 2 गुने पाई का मान 22/7 रखते हुए 35 किए। 7 × 5 = 35, यानी 22 दूनी 44, यहाँ 5 दूनी 10 में 22 से गुना करेंगे। 5 दूनी 10 में 22 से गुना किए 220 मीटर, इसलिए कि हमारा यहाँ मीटर में प्रति मीटर की दर से दिया हुआ है, वर्ग मीटर की दर से, तो मीटर में आया। अब यहाँ से हम कुल खर्च निकाल सकते हैं जुताई का, यानी 220 में हमने 8.50 जो कि रुपया प्रति मीटर की दर से कुल खर्च निकालना है। तो यहाँ सब इसे हम गुना करेंगे, यहाँ दशमलव है तो 220 में हमने 8.50 का गुना कर दिया तो ये हो गया 0 0 0, ये हो गया 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, ये हो गया 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, यानी 0 0 0, 7 1 6 1 7, 7 1 8 और 1, यानी इसे हम गुना करते हैं और दशमलव देते हैं 2 अंक के बाद, तो यहाँ दशमलव बैठेगा, यानी 1870 रुपया जो आएगा यहाँ इस वृत्ताकार खेत की जुताई का कुल खर्च होगा, जो कि हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 21 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का ये रहा 22वां प्रश्न, जहां 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, जहां पाई बराबर 3.14 का मान लेकर इसे हम हल करेंगे। यानी यहाँ हमें 2 प्रश्न दिया हुआ है। पहला में लघु द्वित्रिज्य अर्थात जिसे त्रिज्या खंड कहते हैं का क्षेत्रफल निकालना है, जबकि दूसरे में बृहत द्वित्रिज्य जिसे हम लोग दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ समझने के लिए हमने इसे छायांकित कर दिया है। पहले प्रश्न में लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी इस भाग का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, जबकि ये जो भाग बचा हुआ है वृत्त का, इसका हम लोग दीर्घ वृत्त खंड के रूप में रखते हैं। यानी दीर्घ त्रिज्य खंड हमारा ये हो गया, ये दीर्घ ये हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड है, जबकि ये हमारा लघु त्रिज्य खंड है, जबकि थीटा का मान 90 डिग्री यानी समकोण बनाता है। थीटा का मान दिया हुआ है और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो चलें पहले प्रश्न का सॉल्यूशन के लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ r बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, थीटा का मान समकोण है यानी ये 90 डिग्री का है,
यानी हम यहाँ से सीधे सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, चूंकि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास सूत्र है थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। यहाँ सब हम लोग थीटा का मान 90 डिग्री और 360 डिग्री बटा में करेंगे, गुने पाई का मान हमें यहाँ से 3.14 लेना है। आर का मान यानी 10 गुने 10, इसे हम दशमलव हटाकर इसे 100 भी कर सकते हैं। यानी हम यहाँ से शून्य शून्य 2 शून्य को 2 शून्य से काट दिए, इसके बाद 1 शून्य से यहाँ 1 शून्य काट दिए, 9 चौक 36 हो गया 4 मत में। अब हम 4 से इसे भाग करते हैं, या 2 से किए 2 से भाग किए, इसे भी 2 से किए, 2 इकाई 2, 2 पचे 10, 2 सती 14, यानी फाइनली हमारा रिजल्ट 157/2 होगा, जिसे हम लोग भाग देते हैं तो 2 सती 14, पुनः 2 अठी 16.5, अर्थात इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, यानी लघु द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल होगा। इसी तरह अगले स्टेप में दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग पुनः दीर्घवृत्तखंड यानी वृहत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी हम यहाँ से पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से इस लघु त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो हमारा रिजल्ट दीर्घ त्रिज्यखंड का हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल का हमारे पास सूत्र है पाई आर स्क्वायर, जबकि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल चुके हैं 78.5। अब पाई का मान यहाँ उसी तरह 3.14 रखेंगे, जैसा कि प्रश्न का कंडीशन है, शर्त है, गुने आर हमारे यहाँ 10 यानी 10 गुने 10 माइनस 78.5 रखेंगे। यहाँ हम 3.14 को दशमलव हटाकर बटे 100 भी कर सकते हैं, और यहाँ 10 गुने 10 यानी 1 शून्य से 1 शून्य दोनों को काट दिए, बाकी हमारा 78.5 तो रहेगा ही। अब हम यहाँ सीधे 314 में 78.5 का 5 को घटाएंगे। यहाँ घटाने पर दशमलव देकर शून्य लिख सकते हैं। 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5, 10 में से 7 गया 3 यानी 2, यानी 235.5 जो आया सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा यह वृहत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। और यही हमारे पास का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह पहले का आंसर हमारा यहाँ है 78.5 लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और दूसरे प्रश्न का सोल्यूशन हमारा यहाँ है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हम प्रश्न 22 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का ये रहा 23वां प्रश्न, जहाँ 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। यहाँ हमें 3 प्रश्नों का सोल्यूशन करना है। पहले प्रश्न में चाप की लंबाई, दूसरे में चाप द्वारा बने द्वित्रिज्य त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जिसे हम लोग त्रिज्याखंड का क्षेत्र भी कहते हैं, तीसरा में चाप की जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग यहाँ पहले लिखते हैं त्रिज्या यानी आर हमें दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण यानी थीटा हमें आंतरिक कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमें पहले प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए चाप की लंबाई यहाँ ए बी चाप की लंबाई है, ये ए बी,
ये चाप की लंबाई है, या फिर इसे हम इस तरह भी ए बी इंडिकेट कर सकते हैं, बराबर। अब यहाँ जो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड ओ ए बी हमारा लघु त्रिज्यखंड है, जबकि ओ बी और ए हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो यहाँ हम इसे चाप की लंबाई निकालने के लिए सीधे सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी हम यहाँ लिखेंगे थीटा बटे 360 डिग्री, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 डिग्री गुने 2 पाई आर हमारा सूत्र है। यहाँ से थीटा का मान 60 डिग्री रखेंगे और बटे 360 डिग्री किए गुने 2 गुने पाई का मान हम यहाँ 22/7 रखेंगे। आर का मान 21 है। अब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं छोटे रूप में, तो ये हमारा 7×3 हो गया। यहाँ से हम शून्य शून्य को काट दिए, 6 6 36। अब यहाँ से 3 को 3 दूनी 6 कर दिए, 2 को 2 से काट दिए, यानी ऊपर हमारा जो राशि बचा 22, यानी हम इसे 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई लिख सकते हैं, यानी ये हमारा हो गया 22 सेंटीमीटर। अब हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं, यानी प्रश्न 23 का दूसरा प्रश्न, चाप द्वारा बने द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल, यानी हम यहाँ त्रिज्याखंड की बात कर रहे हैं, लघु त्रिज्याखंड की बात कर रहे हैं। यहाँ ये लघु त्रिज्याखंड हो गया, तो हम सीधे यहाँ भी प्रयोग करेंगे सूत्र का, क्योंकि लघु त्रिज्यखंड जिसे हम ओ ए बी भी कह सकते हैं का क्षेत्रफल बराबर यहाँ भी थीटा बटे 360 डिग्री गुने यहाँ सिर्फ पाई आर स्क्वायर, इसलिए कि पूरे वृत्त में से हम इसे थीटा बटे 360 डिग्री कह रहे हैं, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब हम पुनः अगले स्टेप में थीटा का मान यहाँ भी 60 डिग्री रखेंगे और बटे 360 डिग्री किए, पाई का मान पुनः हम यहाँ 22/7 रखेंगे, आर का मान यहाँ 21 गुने 21 करेंगे। अब हम पुनः उसी तरह शून्य को शून्य से काट दिए, 6 6 36 कर दिए, अब 7×21 कर दिए 3 मर्त में, और यहाँ 3 दूनी 6 कर दिए। अब यहाँ 2 से इसे 11 को 11 दूनी 22 हो गया, यानी हम यहाँ 21 को 11 से गुना करेंगे, यानी 21 और 21 1 2 1 3, यानी 231 जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। इस तरह हम प्रश्न 2 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह तीसरा प्रश्न लेते हुए, तीसरा प्रश्न में हमें चाप की जीवा द्वारा बने, यानी हम यहाँ से जब वृत्त बनाते हैं तो कोई न कोई चाप लेते हैं, 21 सेंटीमीटर का चाप लेकर हम इस तरह एक जीवा बनाए। यहाँ से अब हम लोग इसे दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल के रूप में रखेंगे, यानी हम यहाँ अपने प्रश्न में लिख सकते हैं, चूंकि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के बाद जो बचा वह दीर्घ वृत्तखंड हो गया। यहाँ हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र जानते हैं, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। अब यहाँ से आर का मान उसी तरह 21 गुने 21 कर दिया, इसलिए कि आर स्क्वायर है। पाई का मान यहाँ 22/7 किए गुने थीटा का मान 60 किए और बटे 360 किए माइनस 1/2 गुने थीटा के लिए यहाँ साइन 60 डिग्री रखेंगे मान। अब हम इसे अगले स्टेप में इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 21 गुने 21 22 गुने 60/7 गुने 360 डिग्री माइनस 1/2 गुने साइन 60 डिग्री का मान त्रिकोणमितीय
त्रिकोणमिति से हम लोग जानते हैं √3/2। अब हम अगले स्टेप में पुनः अब इसे शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं, यानी हम 6 को 6 से इस तरह काट दिए, 0 को 0 से, 6 6 36, यानी अब हम पुनः इसको 2 से काटे तो 11, इसे 2 से काटे तो 3, यानी हम अगले स्टेप में इसे 21 × 21 करते हुए ब्रैकेट के अंदर 11/7 कर दिए, माइनस यहाँ √3/4 कर दिए गुना करके, 2 दूनी 4। अब हम पुनः अगले स्टेप में 21 × 21 को 4 इसको गुना कर देते हैं तो 441 गुने, यहाँ से अब हम लोग इसे पुनः इस प्रकार 441 करने के बाद 11/21 बारी बारी से दोनों में गुना कर रहे हैं, माइनस 441 गुने √3/4। और पुनः अगले स्टेप में हम यहाँ से 21 को 21 बार में 441 लाते हैं, यहाँ 21 हो गया, और 21 और 11 को गुना कर देंगे तो हमारा पहले भी 231 गुना करके ला चुके हैं, जो कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था, माइनस यहाँ किए 441 और √3/4। इसे अब हम लोग यहीं तक कैलकुलेशन करते हैं, जो कि हमारे प्रश्न में का उत्तर इस तरह दिया हुआ है, 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा आ चुका है 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हम प्रश्न 23 का सोल्यूशन करते हैं।